जिसने अपने इष्ट देव से ये भी ना सीखा हो, उसे अपने आप को शिव भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप पूजा करने आए और आपने औरतों को अलग रहने के लिए कह दिया। सुना तो होगा ना, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवता भी वास नहीं करते। पानी दो जल्दी दो। सर पानी तो नहीं है गाड़ी में। गाड़ी में पानी क्यों नहीं है, मूर्ख इंसान। थैंक बोल दीजिए, एक औरत को थैंक यू बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बदतमीजी पसंद नहीं है मुझे। शुरुआत किसने की? बिजनेस के कंपटीशन को घर में क्यों ले आया? मैं आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप ऐसी छोटी और ऊंची हरकतें कर रहे हैं कि लगता है जैसे आप बिजनेस नहीं, निजी दुश्मनी निकालने में लगे हैं। जबान संभाल के बात करिए। पहले आप अपनी हद में रहिए। मुझे आपसे टकराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज आपने मेरी बेटी शुभी के बारे में जो घटिया बातें की हैं, चाहती तो मैं आपको मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन मैं एक औरत हूँ और एक औरत आपके स्तर पर नहीं गिर सकती। आपको मेरे काम से परेशानी क्यों है? मेरे परिवार चलाने के ढंग से परेशानी क्यों है? आप नहीं जानते शायद कि एक परिवार को एक औरत कैसे जोड़कर रखती है। एक औरत में ही होती है पत्नी, बेटी, माँ, बहू बनकर हर जिम्मेदारी निभाने के गुण, और वही इसको बिजनेस चलाने की समझ भी देते हैं। खैर, आपकी छोटी सोच में ये बड़ी बड़ी बातें आएंगी नहीं। क्या कहा था आपने? दो नाव के सवार अक्सर गिर जाते हैं। वो गिरते होंगे, लेकिन बाहर काम करने वाली औरत वो समंदर है जो बड़ी बड़ी कश्तियों को अपनी लहरों पर लेकर चलती है। उसकी गहराई आप नहीं समझ सकेंगे, उसका विस्तार, उसकी शख्सियत आप नहीं समझ सकेंगे। आप एक चट्टान बनकर उसे रोकना चाहते हैं। समंदर कभी नहीं रुकेगा, ना ही टूटेगा जयराज जी, बल्कि आप जैसे मर्दों के अहंकार को जरूर तोड़ के रख देगा। मेरे घर आना तो नहीं था आपको, लेकिन अब आ गए हैं तो सतर्क कर दूं आपको। मेरे परिवार, मेरे बच्चों से मत उलझिएगा, दूर रहिए। आपके घर की दरारें देख चुका हूं मैं, बस दीवारें गिरनी बाकी है। आंखें बड़ी कमजोर है आपकी, फिर परिवार की बुनियाद नहीं देख पाए। वो हम औरतों के प्यार की मजबूत नींव पे टिका है। हमारी मेहनत, त्याग, ईमानदारी और विश्वास पे खड़ा है। आपकी घटिया साजिशें मेरे परिवार को, मेरे घर को तोड़ नहीं पाएंगे जयराज जी। तोड़ने के आपके ख्याल से कहीं ज्यादा मजबूत है जोड़ने का मेरा इरादा।
पूजा का सारा प्रबंध हो गया है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। हर साल महाशिवरात्रि के दिन इसी मंदिर में भव्य रूप से पूजा कराते हैं, लोगों को भंडारा भी खिलाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उच्च कोटि का प्रबंध हुआ है। सभी भक्तगण आतुरता से आपकी पूजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रही हैं? ये सारी एक्टिंग किसको दिखा रही है? पता है मुझे कि आपका प्लान किया हुआ ड्रामा है। ऐसे कैसे इतना सारा प्रसाद खराब हो जाता है? ऐसे कैसे आप मर्दों के आयोजन में घुसी चली आती हैं? ऐसे कैसे आप सही मौके पे प्रसाद बनाने की बात करती हैं? और ऐसे कैसे इतना जल्दी ये प्रसाद बन भी जाता है और पूजा संपूर्ण भी हो जाती है? ये सब इसलिए आप ये प्रूव करना चाहती हैं कि अगर आप नहीं होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एक औरत नहीं होती तो उसके बिना मर्द कुछ नहीं कर सकता, राइट? मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ इस मंदिर में हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक है? ये एक सोची समझी साजिश है। आप सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। चाल साजिश है, ये आपकी प्रतिभाएं हैं। आपने मेरे साथ यही किया है। तो बदला ले रही हैं आप? ये आपकी घटिया सोच है और कुछ नहीं। ये ही सच है। सच ये है कि मैंने ये प्रसाद आपके लिए नहीं, भोलेनाथ के लिए बनाया है। आप तो अपने आप को शिव भक्त मानते हैं ना, पर आपको तो पता ही नहीं है कि शिव जी कौन है। शिव जी अर्धनारीश्वर हैं। शिव जी वो हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ सम्मान से बिठाया है, जो शक्ति का स्वरूप है। शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं, जो ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक ही शक्ति के दो रूप हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक सच्चा शिव भक्त वो होता है जो नारी का सम्मान करता है। इस लिहाज से आप तो शिव भक्त बिल्कुल भी नहीं है, और आप तो औरतों को कुछ नहीं समझते। औरतों को कमतर समझना शिव तत्व के खिलाफ है जयराज। जिसने अपने इष्ट देव से ये भी ना सीखा हो, उसे अपने आप को शिव भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप पूजा करने आए और आपने औरतों को अलग रहने के लिए कह दिया। सुना तो होगा ना, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवता भी वास नहीं करते। और नारी सिर्फ पूजनीय नहीं है, नारी शक्ति का स्वरूप है। जैसे शिव बिना शक्ति के शव माने जाते हैं, वैसे ही जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, नारी का सम्मान नहीं होता, वो समाज अधूरा है, बेजान। वह धर्म भी अपूर्ण है। प्रसाद लीजिए। आपके हाथ से प्रसाद भी जहर है मेरे लिए। मंदिर जैसी पवित्र स्थान पर खड़े रहकर आप जैसा इंसानी ऐसी बात बोल सकता है? पर मैं फिर भी आपको प्रसाद दूंगी, क्योंकि प्रसाद सबको देना चाहिए, चाहे वो भक्त हो या ना हो। प्रसाद के लिए कभी मना नहीं करते, इतना तो जानते होंगे ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
यहाँ से यू टर्न ले लीजिए। बेटा हम उल्टे क्यों जा रहे हैं? घर तो बस आने ही वाला है। तुम्हें किसी से मिलना है क्या? मुझे ही नहीं अम्मा, हमें जाना है। अच्छा, कहाँ जाना है? मंगल, डॉक्टर से तो हम कल ही मिलकर आ गए थे। डॉक्टर के पास नहीं जाना है अम्मा, कुछ बहुत जरूरी काम है, किसी से मिलवाना है आपको। किससे? अभी आप खुद ही देख लीजिएगा। याद आ गया होगा कोई ऑफिस का काम। उसका तो हमेशा का ही है, पर हमें क्यों साथ घसीट रही है? ये तो वही घर है जहां हम किराए पर रहते थे। क्यों सुदेश जी? हाँ, है तो वही, पर कितना बदल गया है ना सब कुछ। इस घर की तो पूरी काया ही पलट गई है। बहुत सुंदर बनाया है इसके मकान मालिक ने इसे। पता है मंगल, इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। सपने में भी आता है। इस घर में दुल्हन बनकर हमने गृह प्रवेश किया था, और तुमने भी। मुझे बराबर याद है कि तुम हमेशा कहा करती थी कि काश ऐसा अपना घर होता। और मुझे ये भी याद है कि तुम्हारी आंखों से कैसे आंसू छलक गए थे जब ये घर तुम्हें छोड़ना पड़ा था। मंगल, तुम क्या जीजी के पुराने जख्म कुरेदने के लिए हमें यहाँ ले आई हो? नहीं मौसी जी, मैं तो अम्मा को इस घर के मकान मालिक से मिलवाने लाई हूँ। क्यों? आप आइए मेरे साथ। मंगल, ऐसे किसी को बिना बताए किसी के भी घर में जाना ठीक नहीं है। मैंने उनसे बात कर ली है अम्मा, और मुझे पता है आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। आप आइए ना मेरे साथ। मंगल, कहाँ है मकान मालिक? ये क्या है मंगल? तुमने हमें शीशे के सामने क्यों खड़ा कर दिया है? मकान मालिक कहाँ है? आपके सामने है अम्मा। क्या? ये घर आपका है।